को डिलीवर करने का समय। कुछ बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। चार के चौके की पहली कड़ी आमतौर पे होती है सस्ता ऑप्शन, और आज सस्ता ऑप्शन आपके लिए लेकर आएंगे सचिन। सचिन, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट मुझे लग रहा है जो एमजीएल का सेटअप है वो ही ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने अभी भी अपनी रफ्तार बनाई है, लगभग 9% का ओआई एडिशन यहाँ पर फ्रेश हो चुका है। पैटर्न पे देखे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होने के कगार पे है। मुझे लग रहा है उसकी वजह से मोमेंटम थ्रू आउट द डे या फिर कैरी फॉरवर्ड अच्छी तरह होना चाहिए। सो 835 840 के आसपास के स्विंग्स मुझे लग रहा है एमजीएल के इस पर्टिकुलर मूव में अनलॉक होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको खरीदना है एमजीएल का ही 800 का कॉल ऑप्शन, जो लगभग अराउंड 32 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस छोटा मैं दे रहा हूँ यहाँ पर लगभग अराउंड 28 के आसपास का, एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 42 43 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो आई थिंक 12 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एंड 4 रुपए से ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेनी नहीं है। एक हम जिस तरीके से ऑलरेडी 5% की प्राइस एक्शन हुई है, तो मुझे लग रहा है अगर ये सस्टेन होती है तो जरूर एक काफी बड़ी मूव यहाँ पर नजर आ सकती है एमजीएल में। तो फिलहाल खरीदारी करनी है 800 का कॉल ऑप्शन 42 के टारगेट के लिए। बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब पसंद आ रहा है कि छोड़ दिया जाए फिर इसको? सचिन, इसे इसे जरूर चेस करना चाहिए। ठीक है। जितने मैंने स्क्रीन किए उसमें से यही थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर आया है आज के। हाँ, तो वही मैं वो टेस्ट करना चाहता था, कंपैटिबिलिटी कितनी कन्विक्शन आ रहा है। एमजीएल का ऑप्शन खरीदिए 800 का। जिस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिस तरह के वायदा में एडिशंस देखने को मिल रहे हैं, ये मोमेंटम लाइकली आज इंट्राडे में सस्टेन होगा और पिकअप करेगा। तो 800 का कॉल हमने पकड़ा 32 पे, 33 के आसपास के जोन्स पे आ गया है, 28 के स्टॉप के साथ इवेंचुअली 43 तक के लक्ष्य। एफएनओ सुपरस्टार डायरेक्ट साहब स्क्रीन पे प्ले आउट करिए और लेकर आइए चंदन को स्क्रीन पे। चंदन, क्या आइडेंटिफाई किया सर? बिल्कुल आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो बाजार में हर डिक्लाइन पे खरीदारी आ रही है। 17,350 एक इमीडिएट सपोर्ट है और 17,442 एक अहम लेवल जो पिछले 3 दिनों से हम ट्रेक कर रहे हैं, उसके ऊपर होल्ड किया तो आपको 17,500 नहीं 17,777 के भी लेवल 2 दिन में देखेंगे। तो 17,350 का सपोर्ट 442 के ऊपर जैसा आप होल्ड कर दीजिए। निफ्टी वापिस 100 से लेके 250 पॉइंट की रैली 2 दिन में दिखाएगा। अब आप ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें एफएनओ सुपरस्टार, तो मेरे फोकस में काउंटर आया है रेन इंडस्ट्री। रेन काफी दिनों के बाद फोकस में आया है और मैं इसका मंथली चार्ट देख रहा हूँ। मंथली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस खत्म हुआ है। वीकली चार्ट में आप देख रहे हो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन हुई है, पिछले 4 वीक से हाई राइज हाई लोज बन रहा है, तो काफी अच्छा सेटअप है। 193 का प्राइस है, खरीदारी की सलाह देंगे। 188 का स्टॉप लॉस, 203 से लेके 205 तक के टारगेट आपको रेन इंडस्ट्री में बनने चाहिए। तो रेन इंडस्ट्रीज का इस समय का प्रिफर्ड ट्रेड, खरीदारी करने का मन 195 के आसपास की ट्रेजेक्टरी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छा, इस बीच ब्लू स्टार का स्टॉक एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 380 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्टॉक खैर बहुत अच्छे मूव्स दिखा चुका ऑलरेडी, 1.5% उस न्यूज के चलते और उछाल के साथ इस समय ट्रेड। मैं जा रहा हूं आज के मिड कैप फंडा पे पहले, और अभिषेक अग्रवाल साहब से जान लिया जाए आज का एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया। अभिषेक जी, कौन सा? जी, फंडामेंटली अगेन मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है कि स्मॉल कैप साइड के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहां पे वैल्यूएशन जो है वो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, एंड वहां पे मैं इमामी पेपर मिल्स को रिकमेंड करूंगा। इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें तो इस मार्केट कैप जो इस कंपनी की है वो करीबन 1,000 करोड़ की है, बट नंबर वाइज आप देखें तो इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आए वहां सेल्स 600 करोड़ की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ की है। अगर टीटीएम बेसिस पे मैं लूं, क्योंकि सीजनैलिटी को भी अगर फैक्टर करते हैं, तो पूरे साल की ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी की करीबन 300 करोड़ एक्सपेक्टेड है। 300 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली कंपनी आपको मिल रही है 1,000 करोड़ के मार्केट कैप। तो इस तरह का तो वैल्यूएशन गैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 20% इस कंपनी ने अभी इन दिनों में मेंटेन किया है। तो मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अनदर पॉइंट है कि अगर आप 50, 100, 200 डीएमए के ऊपर देखें इस स्टॉक को, 150 से 155 के बीच में ये इस लेवल से सब जगह से ये ऊपर है। सो 170, 172 के आसपास ये स्टॉक अभी अवेलेबल है।
मुझे लग रहा है कि अगर से हम फंडामेंटली 1 साल के हिसाब से अगर होल्ड करें तो इसका जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई है 215, मुझे लग रहा है ये स्टॉक वहां पे जा सकता है। ओके, पेपर स्टॉक्स में तो वैसे रिजल्ट सीजन गजब कर रखा है। हाँ, तो ये इसमें एक सवाल जरूर उठेगा, इस तरह के सिग्निफिकेंट, जैसे हमने वेस्ट कोस्ट पेपर्स की क्या रैली एंजॉय करी थी, इस चैनल पे वो पिक के तौर पे आया था, बाकी पेपर स्टॉक सबने रिजल्ट अच्छे दिए, इसमें कोई शक नहीं, पर बहुत अच्छी तेजी हो चुकी है, तो एक सिलेक्टिव होने की जरूरत होगी अब पेपर स्टॉक में। ये भी आमतौर पे सिग्निकल्स में गिनिया करिए, जब चलते हैं तो एक साथ चल के उतनी ही जल्दी फिजल आउट होते हैं। तो कंफर्ट कहाँ रहा है, वो कंफर्ट आपकी स्क्रीन पे वैल्यूएशन के लिहाज से इमामी पेपर मिल्स, तो इसमें चाहें तो आप फर्दर पेपर की रैली को और एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा अग्रवाल साहब मानते हैं। आज का जो वो चार्ट का चमत्कार है, राहुल जी के सौजन्य से आना है। राहुल जी, कौन सा स्टॉक? जी आशीष जी, सबसे पहले जो सिंगल लिया था सुबह के ट्रेड में फेडरल बैंक, तकरीबन 2 रुपए बन रहे हैं आई थिंक आधे घंटे के अंदर, तो जिन्होंने सिंगल लेना है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स इसमें अभी भी बने रह सकते हैं, मेरे हिसाब से 120 तक का टारगेट फेडरल बैंक में आ सकता है। अब जब तक जहां तक आज के चार्ट के चमत्कार की बात है, देखिए एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है यहाँ पर एक 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस घूमता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक ने 28 जुलाई को एक ब्रेकआउट दिया था 1400 के ऊपर, और मेरे हिसाब से अब ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है 1500 का लेवल एचडीएफसी बैंक में आना चाहिए। 1405 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी बैंक को बाय करने की राय रहेगी। मार्केट ने देखिए लगातार कोशिश की है नीचे में लोज तोड़ने की, लेकिन मंदी यहाँ पर हो नहीं रही है। इनफैक्ट बैंक्स यहाँ पर, प्राइवेट बैंक्स खास करके यहाँ पर लीड करने चाहिए। तो हमारा टॉपिक रहेगा एचडीएफसी बैंक, 1500 के टारगेट के लिए बाय कीजिए। वो इतनी होनी थी, मंदी हो गई, गोरे जब जा रहे थे, गोरे आए तो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन चल रहा है स्टॉक में, और ये है प्रिफर्ड पिक जेएम फाइनेंशियल्स का, ये है प्रिफर्ड पिक राहुल जी का आपकी स्क्रीन पर, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, और उसमें भी सबसे प्रिफर्ड एचडीएफसी बैंक रखिए रडार पे। 4 का चौका का एक क्विक रैप अप दे रहा हूं। सस्ता ऑप्शन सचिन की तरफ से आया था, महानगर गैस 800 का कॉल उठाया हमने 32 के जोन्स पे, स्क्रीन पे 34 पे आ गया है, 42 से 43 तक के टारगेट्स के लिए राइट करिए। स्टॉप लॉस इस टाइम श्योर अगर ट्रेड लेनी है आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, अदरवाइज 28 के स्टॉप लॉस। एफएनओ का सुपरस्टार चंदन की तरफ से था, वो है रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी, 189 का स्टॉप और 203 से 205 के लक्ष्य। मिड कैप फंडा है इमामी पेपर मिल, जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आता है अग्रवाल साहब को, 215 उनके इवेंचुअल टारगेट्स। और चार्ट का चमत्कार राहुल जी ने अभी भी मेंशन करा भाई, एचडीएफसी बैंक, ये आज वैसे एचडीएफसी बैंक की जो शुरुआती तेजी भी बुनाई थी हमने आज का टॉप कॉल के थ्रू 8 बजे, और अब ये देखिए फ्रेश ट्रेड आता हुआ 1500 तक के लक्ष्य एचडीएफसी बैंक में हासिल होंगे। 1405 का लगाइए स्टॉप। इस बीच एचडीएफसी बैंक पे हमारे पैनल